उदय, उदय, उदय। उदय। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। पापा कभी नहीं मानेंगे। कम ऑन बॉबी। हाथ उठ जाता कल तुम पर। अगर मम्मा बीच में नहीं आती तो। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उम्मीद छोड़ दें। तो और क्या रास्ता है हमारे पास? प्यार करती हो ना मुझसे? तुम्हारे बगैर मैं जी नहीं सकती। मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। तुम फिर उस लड़के को मिलने गया? मैं ना बोला था ना? Why don't you listen? ये हमारा लास्ट वार्निंग है। अगर तुम उस लड़के को मिला तो क्या मेरी इच्छा और सपनों का कोई मतलब नहीं है आप लोगों के लिए? पेरेंट्स कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते बेटा। हाँ, अगर तुम इस बात को समझो तो हम सबके लिए अच्छा होगा। I love him, Dad. I love him. सुबह होते उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी भाग गई है। कितना दुख होगा उन्हें। होगा, मगर कुछ वक्त के लिए। असल में तो माँ बाप भी यही चाहते हैं कि उनकी बेटी शादी करके सुख से जिए, और हम लोग यही तो करने जा रहे हैं ना। देखो देखो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी सी बात सुन के जो खुशी आ गई है, इसी खुशी को देखकर वो लोग अपना दुख, दर्द, अपमान सब भूल जाएंगे। और हाँ, मेरे लिए भी जो उनके मन में गुस्सा है वो भी खत्म हो जाएगा। उदय, तुम चिंता मत करो, मैंने सारी तैयारी कर ली है। मुंबई पहुंचते ही हम लोग शादी कर लेंगे। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी शादी मुंबई में होगी और हनीमून एक बीच रिसोर्ट पर। लेकिन मैंने तो हमेशा यही सोचा था कि हनीमून समुंदर के किनारे, और तुम्हारे जैसी खूबसूरत सी बीवी। और ये शैंपेन, और नरम नरम मखमली बिस्तर, और ढेर सारा प्यार। हेलो जी, क्या अभी? ओके ओके, आई विल बी देयर। जी, मुझे जाना होगा। किसका फोन था? बहुत ज़रूरी काम है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। कौन था? हुआ क्या? सब कुछ बता दूंगा, लेकिन अभी मुझे जाना होगा। उदय,
विश्वास करती हो ना? हम्म? इस विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। ट्रस्ट मी। रुक क्यों गए? मन में जब चोर होता है ना, तो कदम खुद ब खुद रुक जाते हैं। कहाँ थे तुम? 1 हफ्ते का कहकर गए थे और आज पूरे 1 महीने बाद लौटे हो। जी वो मैं बीमार था। अच्छा, फोन तो कर सकते थे ना। यू थिंक आई एम अ ब्लडी फूल? जी वो जस्ट शट अप। तुम मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। हर काम के पूरे पैसे देती हूं मैं तुम्हें, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी औकात से ज्यादा ही पैसे दे रही हूं मैं। कहीं तुम्हें ये गलतफहमी तो नहीं हो गई कि तुम्हारे बिना मेरा काम नहीं चल सकता? एक बात अच्छी तरह से याद रखना उदय, मुंबई के हर मोड़ पर, हर गली में तुम्हारे जैसे लड़के मिलते हैं। But I thought you were different. प्लीज मैम, प्लीज काम डाउन, लिसन टू मी। क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हुई। चीटा, तुम पोरबंदर से वो लड़की लाने वाले थे ना? या बट बट उदय ने जिंदगी में पहली बार धोखा खाया है। हाथ आकर फिसल गई वो लड़की। son of a bitch, you're a dead man. आई एम सॉरी बॉबी, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। आई एम अ ब्लडी पिम्प। खूबसूरत लड़कियों को फांस कर मैडम के बंगले तक पहुंचा देता हूं फॉर फ्लैश ट्रेड। यही मेरा पेशा है। मगर मैं तुम्हें वहां नहीं ले जाना चाहता हूं बॉबी। तुम वापस पोरबंदर चली जाओ। देखो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। सब कुछ भूलकर तुम्हें गले से लगा लेंगे। उदय, I always loved you. मगर अब तो तुम्हें और ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। सब कुछ बता के तुमने ये प्रूव कर दिया है कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करते हो। इसीलिए तो कहता हूं कि तुम यहां से वापस चली जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे पास रहूंगी। बॉबी, तुम महम को नहीं जानती हो। प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। हमारा प्यार भी अपनी मंजिल का रास्ता खुद ढूंढ लेगा।
भारतीय हॉकी संघ और खिलाड़ियों में एक बार फिर कुआलालंपुर में हुए 3 देशों के टूर्नामेंट में बुरी तरह से हारने पर हॉकी संघ के अध्यक्ष श्री सिंह ने आरोप लगाया है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यू नो किमी, रात को अगर देर से सो तो सुबह कुछ करने की कोई ताकत नहीं रहती। सारी एनर्जी तो रात को ही खत्म हो जाती है। तो भाई 5 बजे, कैन यू बिलीव इट? ये फुल नाइट भी ना कभी कभी जान निकाल देती है। आई स्वेयर। अंजलि रॉय, मेघना दत्त और मनीषा सरदेसाई मुंबई में किडनैप हुई नासिक की इन 3 लड़कियों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस ने जानकारी देने वाले को 1 लाख रुपया इनाम देने की घोषणा की है। अब सुनिए मौसम का हाल। Hey, don't fool around. Do something. We just did. तो नोनी, कितने लैप्स किए तुमने? 10 lakh? Huh, as usual. 10? वाह, व्हाट अ स्टैमिना। नोनी, शायद इसीलिए तुम सामने वाले पे हमेशा भारी पड़ती होगी ना। Bloody bitch. और अंत में हेडलाइंस एक बार फिर। जम्मू में एक और विस्फोट। किसी आतंकवादी संगठन ने विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली। बैंगलोर में साइबर क्राइम के नए तरीके का भांडाफोड़ और मुंबई में बंद पड़े एक सरकारी क्वार्टर से उदय कहाँ है? उधर चला गया अपना काम करके। चला गया? लेकिन वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता। वो मुझसे प्यार करता है। उधर जितनी लड़कियों को यहाँ लाता है ना, वो सारी लड़कियां यही कहती हैं। लो, जूस पी लो। नहीं पीना है मुझे। मुझे बस यहाँ से जाना है। यहाँ लड़कियां आती भी मेरी मर्जी से हैं और जाती भी मेरी मर्जी से हैं। हाँ, एक लड़की ने भागने की कोशिश की थी, उसके पर कतर दिए गए थे। बैसाखियों के सहारे चलती है बेचारी। बहुत खूबसूरत थी ना, इसीलिए बैंड्रा सिग्नल पे आज भी सबसे ज्यादा पैसे वही कमाती है। प्लीज लेट मी गो। जाने दो मुझे। कैसे जाने दूं? ये मेरा बिजनेस है। इन सारी लड़कियों को ध्यान से देखो तुम। किस बात की कमी है इन्हें? बहुत बड़ा बैंक बैलेंस है इनके पास। और खर्चा कुछ नहीं। लाखों में खेलती है ये लड़कियां, लाखों में। और करती क्या है? वही जिसे करने से तुम्हें 50,000 से 1 लाख तक मिल सकता है, वो भी एक रात में। That much I promise you. आपका ये ख्वाब ख्वाब ही रहेगा। That I promise you. Bloody bitch! जूस का ग्लास था, एसिड भी हो सकता था। करना तो तुम्हें वही पड़ेगा हाँ, जो मैम ने कहा है। आज नहीं तो कल बेबी।
दिव्या की तो ऐश है, कभी परफ्यूम्स, कभी डायमंड्स, कभी नेकलेसेस। रिच पीपल, उच्च जीवन, नीच विचार। You are a jealous bitch. You mean ईर्ष्यालु कुतिया? दिव्या, ये डायमंड्स रियल है? Yeah. हाय रे क्लाइंट। क्यों? तेरा बड़ौदा वाला गुज्जू भी तो गिफ्ट्स लाता है। हाँ, लाया था सोने की चेन, लेकिन बाद में पता चला कि वो पीतल की भी नहीं थी। बेचारी। क्यों बेचारी? अगर तेरा वाला हमें देख ले तो हमारे लिए भी लाएगा गिफ्ट्स। क्यों? No, never. अरे उसे तो सिर्फ दिव्या चाहिए, तुम में से कोई भी नहीं। हाय, काश ऐसा कोई क्लाइंट हमें भी मिल जाए। काश। एक वैश्यव्रता। क्या? ओहो, जैसे पतिव्रता होता है पत्नी व्रता होता है। इडियट। अच्छी दिख रही है। बाय। बाय बाय। Have a good time and give him a nice time too. I will. Promise. जा भी Bye जा। bye. Bye. मैम, हाय दिव्या, हाय। ऑल सेट? हैव अ सिप। नहीं, मैं पीती हूँ तो उसे अच्छा नहीं लगता। ये मर्द भी बड़े अजीब होते हैं। हमारे पास आते हैं अपनी बीवियों से दूर खुशियां ढूंढने, लेकिन ढूंढते हैं फिर भी बीवियां। कितनी सारी लड़कियां हैं, एक से एक सुंदर, खूबसूरत, जलवे बिखेरती हुई, लेकिन कोई क्लाइंट किसी एक लड़की की डिमांड जब करता है ना, इसका मतलब ये है कि ये उस लड़की के हुस्न का जादू है। This shows how excellent you are in your job. Have fun. I will. Bye. Bye. नहीं बॉबी, ये गलत है। मैं तुम्हें ये राय कभी नहीं दूंगी। आखिर तुम मान क्यों नहीं लेती मेरा कहना? यहाँ से भाग निकलना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। समझ रही हो मेरी बात? उदय कहता है कि प्यार अपना रास्ता खुद ढूंढ लेता है। मुझे यहाँ से निकलना है। एक बार, सिर्फ एक बार तो मेरी हेल्प कर दो प्लीज। नो वे बॉबी। एनीवे, तुम अननेसेसरीली एक बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। डूबने के डर से जो लोग पानी में पैर नहीं रखते हैं ना, डूबने का डर उन्हीं लोगों को ज्यादा होता है। और मैं ये रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैं तब तक हार नहीं मानूंगी जब तक मैं यहाँ से निकल नहीं जाती। बॉबी बॉबी, आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुमसे पहले यहाँ से भागने की कोशिश किसी ने नहीं की? हो सकता है मेरी किस्मत उन लोगों से अलग हो। एक मौका, सिर्फ एक मौका मुझे मिलना चाहिए ना। Hi, darling. Hi. What will you have? Tea, coffee, or? You. Yeah! I missed you. I missed you too. मगर अब हमें दूर नहीं रहना पड़ेगा। तुम्हारा नाम पूनम लिखवा है, मेरी बीवी पूनम। हम अभी ये होटल छोड़ देंगे। आज शाम की फ्लाइट है, रात तक दुबई। ये सब सपना सा लग रहा है। I still can't believe this. किसी को शक तो नहीं हुआ?
नहीं, अब उस चुड़ैल को पता चलेगा कि पिछले 2 सालों से तुम सिर्फ मुझे ही क्यों बुलवाते थे। I just love you, राजेश। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि एक दिन तुम्हारे साथ मुंबई छोड़कर दुबई में सेटल हो जाऊंगी। हेलो हेलो मम्मा। बॉबी, हेलो मम्मा। कहाँ हो तुम? मुझे बचा लो मम्मा। कहाँ हो तुम? मैं मुंबई में। ब्लडी बिच। दिव्या भाग गई और तुम्हें पता तक नहीं चला? उन लोगों ने वो होटल घंटे भर बाद ही छोड़ दिया था। हमने पता लगाया, वो फर्जी नाम और पासपोर्ट से दुबई भागी है। क्लाइंट पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने उसका नाम पासपोर्ट में पूनम लिखवाया था, उसकी बीवी। अगर क्लाइंट पूरी तैयारी के साथ आया था तो इसका मतलब ये है कि उस लड़की ने भी तैयारी की होगी और तुम्हें कुछ पता नहीं चला। ऐसा हो ही नहीं सकता। किसी ने उसकी मदद जरूर की है। बिना किसी की मदद की वजह से भाग ही नहीं सकती। बोलो, किसने मदद की है उसकी? हाँ, तुम तो उसकी रूममेट थी ना? हाँ, तुमने मदद की है ना? नहीं मैम, मुझे कुछ नहीं मालूम। झूठ बोल रही हो तुम। उसने तुमसे कहा नहीं दुबई पहुंचकर वो तुम्हें भी वहां बुला लेगी? सच बताओ। एक बात अच्छी तरह से याद रखना तुम लोग, कोई भी लड़की यहां से भागकर कहीं नहीं जा सकती। उसे दोबारा यहीं आना होगा, समझी? और तुम, अगर 1 हफ्ते में दिव्या यहां वापस नहीं पहुंची तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी, समझे तुम? सड़कों पर सैकड़ों लोग आजू बाजू से गुजरते हैं। कौन याद रहता है? लाइफ का भी बिल्कुल वैसा ही है, कोई याद नहीं रहता। मगर लाइफ की रोड पर 1, 2 या 3 चेहरे कभी नहीं भूलते। मालूम है जेल की दीवारें कितनी मजबूत होती हैं? जिंदगी जैसी जिद्दी चीज भी वहां के पत्थरों को नहीं सरका सकती, मगर कुछ खास चेहरे उसे हमेशा याद रहते हैं। वो कभी नहीं मरते। उनकी असलियत को कोई नहीं बदल सकता, नहीं बदल सकता। केके, आपने तो केके को जिंदगी से निकालकर फेंक दिया और भूल गई। आपकी जगह मैं जेल गया था, ये तो याद है? कोर्ट ने तो तुम्हें 1.5 साल की सजा सुनाई थी ना? फिर तुम 8 महीनों में बाहर कैसे आ गए? हम भूले नहीं है तुम्हें केके। उस अंधेरी कोठरी ने मेरा भरोसा उठा दिया ऊपर से।
डोंट बी इमोशनल केके। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो, मैं अपनों के साथ धोखा नहीं करती। जब तुम यहाँ नहीं थे तब वो दिव्या सबको बेवकूफ बना के भाग गई यहाँ से। और अब वो नई लड़की आई है, बॉबी, अड़ियल साली। आजा ना यार, कम ऑन, डोंट बी शाय। हेलो मम्मा, हाँ आज मुझे आने में थोड़ी देरी हो जाएगी। भूल गई, आज फ्राइडे है ना। ट्यूसडे और फ्राइडे को मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं। ओके देन, आई विल कॉल यू लेटर। चल कम ऑन। हाउ इज द बिजनेस? एक्सीलेंट। इनफैक्ट इतना अच्छा पहले कभी नहीं था। बैठो ना। प्लीज कम, मीट माय फ्रेंड विजया। मैंने कहा था ना। टेक दिस। ले लो। अरे ले लो ना, मैंने कहा था ना। इतनी आसानी से और इतनी जल्दी पैसा किसी और लाइन से नहीं मिल सकता। ले लो। आई वॉज टेलिंग हर दैट वी आर वेरी लकी जो लड़की बन के पैदा हुई। हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं, अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। बिल्कुल फिक्र नहीं करना, तुम यहाँ सेफ हो हर तरीके से। इसे अपनी वर्जिनिटी की फिक्र ज्यादा है। शादी के बाद अगर हस्बैंड को पता चल गया कि ये कुंवारी नहीं है तो। बट आई टोल्ड हर, आदमियों को उतना ही पता है और दिखता है जितना कि हम बताते हैं। ट्रू। मैंने बोला कि बाद में चाहिए तो और फिर से कुंवारी बन जाना। देखा? तुम्हारी इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन मिल गया। सो डोंट वरी, जस्ट एंजॉय लाइफ। हाउस कॉलेज? बोरिंग। सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस ही इंटरेस्टिंग होती हैं थोड़ी। हाय। हाय। आई एम रॉकी। विजया। आओ ना बैठो। क्या हुआ? पैसे दे चुका हूं मैं बाहर। वो एक्चुअली मेरा पहली बार है। ओह, डोंट वरी, वी विल यूज कॉन्डम, एवरीथिंग विल बी फाइन। वैसे कौन सी कॉलेज में पढ़ती हो तुम? मैं एडीएम में। एडीएम? वाओ, तब तो हम नेबर्स हुए। आई एम फ्रॉम एसएमके। वैसे अगर लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा हो ना तो वो जिंदगी भर याद रहता है। अ हैप्पी मेमोरी। मैं अपनी जिंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस कभी नहीं भूल सकता। यहीं आए थे? नहीं, इट वॉज माई कजन, मामा की लड़की। बहुत एंजॉय किया था हमने, आज तक नहीं भूला वो बात। अभी तुम लोग? नहीं, अब नहीं। शादी हो गई उसके पिछले साल। Have you ever been kissed? Give it a try. बस अपनी गर्दन कुछ टेढ़ी रखना। हाँ, अगर हमारी नाक से नाक मिल गई तो। This is my paradise. I see. Marvelous indeed, I must say. Thank you. सलाम मैम साहब। सलाम। बुलाओ उन लड़कियों को। And please come. Yeah. You know, behind this, there's a lovely swimming pool. Oh, I see. You have to see it. Later. Are you Mr. Simon? Beautiful. Beautiful indeed. I hope you had a pleasant flight. Oh, absolutely. Lovely. Lovely. इनसे अच्छी लड़कियां आपको पूरे शहर में नहीं मिलेंगी. I see. I can assure you that. I trust you. Please, have a seat. Thank you. Wow, they're simply gorgeous. That's what I'm known for. Really? To have the most gorgeous girls around. Very true. Very true. Yes. Yeah, let's have a closer look now. So tell me, Mr. Simon, which one do you like? Let me see. I like all of them, huh? All of them? Yes. You naughty old man. You. Thank you. Welcome.
Look what I brought for all of you, eh? Do not be afraid. Come. Come here. Yeah, come here. Yeah, much better. Yes. Stand here. Here you go. One for you. And this is for you. One more. Here you go. सुनो, हाँ मैम साहब। कल रात को ड्यूटी पर कौन था? मैं ही था जी। उधर पीछे कौन आया था? कोई भी तो नहीं। नहीं, मुझे किसी की झगड़ने की आवाज़ें सुनाई दी इसलिए। नहीं तो मैडम। और सुबह को बियर कैन्स भी दिखे। बियर कैन? हाँ। वो तो केके साहब ने फेंके थे। ओह, ठीक है, गेट ठीक से बंद कर देना। हाँ, ठीक है मैम। मुझे बचा लीजिए, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, प्लीज मुझे बचा लीजिए। आइए बैठिए। थैंक यू। तो वो लड़का आपको वहां बेच गया? जी नहीं, मैंने बताया ना, अपने हस्बैंड के साथ नेशनल पार्क में घूमने गई थी कि अचानक कुछ गुंडों ने हम पर हमला कर दिया और मुझे किडनैप करके वहाँ ले गए। बड़ी मुश्किल से आज वहाँ से निकल पाई। और आपके पति? उस दिन के बाद उनका कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहाँ होंगे, किस हाल में होंगे। डोंट वरी, मैं अभी पोरबंदर पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करता हूँ। वहाँ से कोई आपके मम्मी पापा को यहाँ लेकर आएगा। तब तक आप आराम से अपनी कंप्लेंट दर्ज कीजिए। एंड डोंट वरी, इट्स अ वेरी सेफ प्लेस। तुम झूठ बोल रही हो। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम्ही ने मदद की होगी उसकी यहाँ से भागने में। एक दिव्या क्या चली गई? तुम सबको ये लगने लगा है कि कोई भी लड़की यहाँ से भाग सकती है, लेकिन नहीं, यहाँ से कोई लड़की नहीं भाग सकती। सुना तुमने? यहाँ से कोई लड़की नहीं भाग सकती। मुझे कुछ नहीं मालूम। आई स्वेयर मुझे कुछ नहीं मालूम। मैं तो खुद ही सन से आ रही हूँ। मैं कमरे में पहुंची तो वहाँ देखा वो नहीं थी, इसलिए मैं नीचे आ गई आपको बताने। केके कहाँ है? केके बार में है, फोन आउट ऑफ रीच चल रहा है। डैम इट, काम के वक्त कभी नहीं मिलता। तो क्या कह रही थी आप? हाँ, कॉल गर्ल्स का रैकेट, जिस्म का धंधा करवाया जाता है। जी। लीजिए। और आप कहना चाहती हैं कि आपका खूबसूरत बदन बच गया? जी। यानी अब तक आपको किसी ने हाथ नहीं लगाया? कमाल है, आप बच कैसे गई? जी? नहीं, मेरा मतलब है अच्छा हुआ आप बच गए, लेकिन ताज्जुब होता है, आप जैसी खूबसूरत लड़की भरी सड़क पर निकले
तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाए, हालात पे काबू करना मुश्किल हो जाए, और फिर आप थी भी ऐसी जगह की मौका मिलता तो भड़वे भी हाथ साफ कर लेते। जी आप मेरे घर वालों को कांटेक्ट करने वाले थे ना? हाँ हाँ कर दिया है, किसी भी वक्त आते होंगे। लीजिए आ गए। ये पुलिस स्टेशन है, रानगिरी का अड्डा नहीं। तेरे में और रान में ज्यादा फर्क नहीं है। वो जिस्म बेचती है, तू ईमान बेचता है। मना किया था। अरे ब्रिलियंट, क्या शॉट मारा है। वैसे आपके घर में बैठ के वनडे मैच देखने का मजा कुछ और ही है। उठ। समझाया था ना? समझाया था ना? ब्यूटीफुल, नहीं? चल। वाओ, कहाँ जा रहा है? गेस्ट रूम में। इधर आ। तू जा। ये लो, इसे गेस्ट रूम में सर्व करो। जाओ, वरना जितने कपड़े हैं ना वो भी नहीं बचेंगे तुम्हारे जिस्म पर। जाओ। अरे वाह 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 मैडम, आपने तो जश्न की शुरुआत अभी से कर दी। क्या बात है, इसे पहले नहीं देखा। नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं है, ट्रेनिंग चल रही है। आओ यार, बैठो ना पास। अच्छा अच्छा, शर्मा रही है हाँ? अरे पास तो बैठो। अरे नहीं मानती है। हाथ लगाने से पहले ही डर रही है हा? अरे मखमल है ये तो। हाथ मत लगाइए कमिश्नर साहब। क्यों? इसके लिए तो टॉस करेंगे। अच्छा। आओ नजदीक आओ। अरे आओ ना यार। अरे क्या करी, क्या, क्या अरे ओ। पहले ही कहा था मत भागना, नहीं मानी। हाँ। देखो अब शर्म से सर झुकाए बैठी है। बेशर्म होकर जीने से तो अच्छा है चेहरे पर थोड़ी शर्म हो।
किस बात की इतनी अकड़ है तुझमें? हाँ, इस खूबसूरत जिस्म की देखा नहीं था कैसे नुमाइश हुई कल तेरी? भागने चली थी बड़ी। भागूंगी, जरूर भागूंगी, अपने प्यार को हासिल करके रहूंगी। राख के ढेर से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्या मतलब? नोनी, नोनी रुक जाओ। नोनी, 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 नोनी मुझे बताओ, कहाँ है उदय? क्या हुआ उसे? मर चुका है तेरा उदय। क्या? मर गया है वो। कब? उसी दिन, उसी जंगल में। बॉबी, मत रो बॉबी। ये जिंदगी जैसी सोची थी वैसी बिल्कुल नहीं है। ये जिंदगी हमारे साथ किया गया एक मजाक है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी उदय के जाने से खत्म नहीं हुई है। जीने के लिए कोई सपना, कोई मकसद भी तो होना चाहिए। सपने तो बुने होंगे ना तुम दोनों ने। तन से उदय तुम्हारे साथ नहीं तो क्या हुआ, मन से तो है। यहाँ पर आने वालों के लिए तन ही सब कुछ है बॉबी, इसीलिए अपने जिस्म को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करो। दिव्या ने भी यही किया। एक बार अपने दिल को मजबूत करके तय कर लोगी ना, तो सब कुछ आसान हो जाएगा, सब कुछ। बॉबी तैयार रहना, शाम को 7 बजे लेने आऊंगा मैं तुम्हें। जाओ, सीधे अंदर चली जाओ। माचिस है? अरे दूर क्यों बैठी हो, जरा नजदीक आओ ना। लीजिए। इसे छोड़ो, जो नशा तुम में है वो इसमें कहाँ? तो लीजिए, अब इसमें भी मेरा नशा आ गया। शुरुआत इससे कीजिए, देखिएगा मेरा नशा सर चढ़कर बोलेगा, लीजिए ना। बातें अच्छी कर लेती हो तुम, लेकिन पीकर बहकने वाला नहीं हूं मैं। रात भर खुद भी जागूंगा और तुम्हें भी जगाऊंगा। मेरा भी इरादा कुछ ऐसा ही है। अच्छा, अरे लो लो,
अरे अरे आओ भाई आओ आओ। ये है हमारे अवतार सिंह जी और ये राजकुमार जी। हमारी गठबंधन सरकार इन्हीं दो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के भरोसे पर टिकी हुई है। हम जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। हाँ। साथ पीते हैं और साथ साथ खेलते भी हैं। लो ये चखो और इन्हें भी चखाओ। अब इसका नशा हम सबके सिर चढ़कर बोलेगा। है ना डार्लिंग? अरे हमारी तुम्हारी लाइन में किसी बात के लिए ना नहीं बोलते। अब बात पसंद ना आई हो तो कोई बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। हाँ। हम तुम्हारे रेट से तुम्हें दुगनी टिप देंगे। अब तो खुश? नो। अरे अब मान भी जाओ। गुलाम बादशाह। अरे अरे क्यों इतना कौन कमबख्त आ गया इस वक्त? बोला था कि डिस्टर्ब मत करना। इस रिसेप्शनिस्ट की तो कौन? क्या है क्या है क्या है? लड़की के चीखने की आवाज आई थी। अरे कुछ नहीं, वो गुदगुदी हुई थी उसे। तू जा तू जा। चिल्लाई काहे को वो? अरे तू जाना यार। चिल्लाई काहे को वो? क्या ये सब क्या है? इसे समझाया, अब इसे समझाना पड़ेगा। देख भाई, हम हैं नेता और ये है जनता। नेता का काम क्या? जनता पर राज करना। अरे जनता पर राज करना। अब हम तीनों मिलकर इस पर राज करेंगे। तू चल जा यहाँ से। बात एक आदमी की हुई थी तो तू 3 के पैसे ले ले। नहीं। अरे तो तकलीफ क्या है? लड़की एक तो आदमी भी एक। ऐसा कहाँ लिखा है? ये बोल रही है ना। अरे इसके कहने से क्या होता है? बोलना हमारा काम है। ये रंडी है, धंधा करने आई है। धंधा करने आई है तो चुपचाप धंधा करे बस। और वैश्या की मर्जी के खिलाफ कुछ करो तो वो भी रेप कहलाता है। ए भड़वे, तू सिखाएगा हमें कानून कायदा? हैं? तू चल निकल यहाँ से। जानता नहीं है कहाँ ये क्या कर रहा है? तेरी तो अरे ML04Y 5095 sir. गुड जॉब है, पता करो। ये रुकने को बोला तो रुकता क्यों नहीं? कौन है तू? कहां से आया है? अरे साहब आप माल भी है साथ में। आइए मैडम, बाहर आइए। और आप भी, कम ऑन फास्ट, कम ऑन कम ऑन। कैसे दुकान बंद करके आ रहे हो क्या? गल्ला कितना उठाया आज? हैं? दल्ले को कमीशन वगैरह दिया कि नहीं? अरे ये क्या हुआ? लगा है क्या? किसी ने मारा तो नहीं है? और कहाँ कहाँ लगा है? पुलिस को सब पता होना चाहिए, है ना? ए, मुझसे पूछ, क्या पूछना है? ये तेरे से क्या पूछना है? तेरा काम है माल लाना और ले जाना। अपने औकात में रह, मालिक बनने की कोशिश मत कर।
औकात में तू रहे, हमारे टुकड़ों पे पलने वाला भिखारी साला। देख, अगर मैंने अपनी औकात बता दी ना तो तू भी नंगा हो जाएगा और तेरी मैम भी नंगी हो जाएगी। गेस्ट हाउस में क्या गोल खिलाकर आया है सब पता है मुझे। चुपचाप सरक ले यहां से, वरना तेरा यह गैर कानूनी माल भी जब्त कर लूंगा और तेरी दुकान में हमेशा के लिए ताला भी लगवा दूंगा, समझे? चल फुट यहां से। जो कुत्ता भौंकता है वो काटता नहीं। खून निकल रहा है। आप बहुत कम बोलते हैं। जो बोलते ज्यादा है वो सोचते कम है। जरूरत क्या थी तुम्हें बीच में टांग अड़ाने की? एक की बात हुई थी, लेकिन वो 3 के पैसे दे रहा था। फिर धंधे और जिंदगी में फर्क समझो शालिनी देवी। सर, जिस गाड़ी का नंबर नोट किया था वो शालिनी देवी के नाम रजिस्टर्ड है। शालिनी देवी शहर की मशहूर सोशल वर्कर, नारी उत्थान का कार्य करने वाली, सोशल सर्विस और नारी केंद्र की आड़ में कॉल गर्ल्स का रैकेट चलाती है। जी सर, सारे पुलिस डिपार्टमेंट को ये बात पता है, लेकिन कोई उस पर हाथ नहीं डालता। उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। सीएम और मंत्री उसके क्लाइंट्स हैं, इसीलिए। सर, आप तो सब जानते हैं। हाँ चौबे, मगर ये वर्दी मैंने ऐसी औरतों की दलाली के लिए नहीं पहनी। सर, आपको आए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। फिर ट्रांसफर कर देंगे, कर दें। एक सबूत मिल जाए बस, उसे तो मैं अंदर करके रहूंगा। तुम्हारा है। हेलो। हाँ हाँ, बोल सुरेंद्र। चौबे साहब, सही टिप दूं तो इनाम मिलेगा ना? हाँ मिलेगा। लाख रुपया है? लाख? हाँ मिलेगा, पक्का। नासिक स्कूल की जो 3 लड़कियां मुंबई में किडनैप हुई थी ना, उनका पता है मेरे पास। कहाँ पर है? सिल्वर हाउस, मड आइलैंड। किसका बंगलो है? शालिनी देवी का। सर, डरो नहीं बेटा, घर जाना है ना? What? आई एम सॉरी मैडम, बट नाबालिग लड़कियों को अगवा करके उनसे धंधा करवाना इट्स अ सीरियस क्राइम। देखिए, मुझे अरेस्ट वारंट इशू करना पड़ा,
मैं चाहता हूं आप जल्द से जल्द इस शहर को छोड़ दें। डैम इट, अब ये बैठे बैठे कौन सी नई मुसीबत आ गई। आप कहीं नहीं जा सकती, आपके नाम अरेस्ट वारंट है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझ पर नहीं चलेगा आप जैसी औरतों का जादू। चलिए उतरिए। आप चलिए, आई फॉलो यू। जी नहीं, आप हमारे साथ चलेंगी सरकारी जीप में। उतरिए। गाड़ी इधर लाओ, आगे नहीं पीछे। बैठिए। चले। कैसा? इंस्पेक्टर अविनाश, तुम्हारी शादी तो नहीं हुई होगी ना अब तक? नहीं। इसीलिए इतनी गर्मी है बदन में। ये सारी गर्मी निकलवा दूंगी। एक ऐसी जगह ट्रांसफर करवाऊंगी जहां ना तुम्हें इंसान मिलेंगे और ना ही जानवर। ऐसी ही जगह से आया हूं मैं, मगर यहां भी ना इंसान मिले और ना जानवर। मिले भी तो औरत के रूप में एक। लगता है कल रात की बात से आप बहुत नाराज हैं। अरे छोड़िए भीना, रात गई बात गई। लाइटर है? मुझे कंप्लेन लिखानी है। किसके खिलाफ? इस थाने के इंचार्ज के खिलाफ। क्या शिकायत है? यही कि इंस्पेक्टर अविनाश ने कल रात को लॉकअप में आकर मेरे साथ जबरदस्ती की। ये क्या बदतमीजी है? बिल्कुल झूठ है ये सब। आपकी बेल हो चुकी है। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। गेट आउट आई से। श्योर, लेकिन पहले आप मुझे ये लिख के दीजिए कि आप मेरी कंप्लेन लॉन्च नहीं कर रहे हैं। क्यों वकील साहब? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, बस आप हमें लिख कर दे दीजिए, बाकी की कार्रवाई हम सब खुद कर लेंगे। बोलिए। कल रात को इंस्पेक्टर अविनाश मेरे लॉकअप में आए 2:30 बजे रात को। उन्होंने मुझे यहाँ वहाँ हाथ लगाने की कोशिश की, मेरे कंधे पे, मेरे गालों पे। मैंने मना करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। गुस्से में आके उन्होंने मेरे कपड़े फाड़ दिए। ये देखिए, मैं बहुत रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन वो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। इंस्पेक्टर अविनाश ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। नाइस ड्रेस। थैंक्स। एक्सपेक्टिंग समवन? या मैं भी किसी का इंतजार कर रही हूँ। ओहो। जब तक वो आ नहीं जाते, क्या मैं बैठ जाऊँ? श्योर। क्या देख रही हैं आप? यू लुकिंग सो स्टनिंग। खूबसूरत भी लग रही हो।
हमारा प्रोफेशन तो अलग हो ही नहीं सकता। क्या आप भी? वाओ, ग्लैड टू मीट यू। नोनी। सिमरन। कितना लेती हो पर डे? 2.5-3 बस। एक्चुअली जैसे सामने वाले का बजट होता है ना, कम बजट वाले के चक्कर में पड़ते ही क्यों हो? वो क्या है ना, इस फील्ड में अभी मैं नई हूँ, इसीलिए। अरे नहीं हो तब तो ज्यादा मिलना चाहिए। अपने यहाँ तो यही रूल है। वैसे जब उम्र हो जाएगी तो रेट्स अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। 15-20 तो मिलना ही चाहिए तुमको। 15-20? आपको कितना मिलता है? ऑलमोस्ट इतना ही। हमारे लिए काम करोगी? Why not? आज तो तुम बिजी हो, हाउ अबाउट टुमारो? कल की बुकिंग कर दूं? श्योर। कौन सी शिफ्ट होगी? शिफ्ट? I mean, कितने बजे पहुंचना होगा? अपना काम तो शाम को ही शुरू होता है। 7 to 2? पूरी रात। ओह, 7 to 7? नो प्रॉब्लम। वैसे कौन सा होटल पसंद है तुम्हें? तुम चाहो तो यही बुक कर दूं? होटल? होटल क्यों? वैसे तुम चाहो तो बंगले पर भी आ सकती हो। आई लीव द डिसीजन टोटली अप टू यू। शूटिंग की लोकेशन तो आपने फिक्स की होगी ना? शूटिंग? तुम शूटिंग की बात कर रही हो? और नहीं तो क्या। आप किसकी बात कर रही हैं? ओह शिट, हाउ डेयर यू। आई एम एन एक्टर। मैं टीवी सीरियल्स में काम करती हूँ, ये सब काम नहीं करती मैं। नहीं करती हो तो करने लग जाओगी। यहाँ कलेक्शन के लिए आया था, सोचा आपसे हाय हेलो करता हुआ जाऊं। स्मार्ट, वेरी स्मार्ट। एक खुशखबरी आपके लिए। इंस्पेक्टर अविनाश ने आपके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए उसे सस्पेंड कर दिया गया। बेवकूफ था साला, थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेता ना। 4 साल में 17 ट्रांसफर हो चुके हैं उसके। अच्छा, और तुम 17 रुकवा चुके हो। आप भी ना मैडम। देखिए, कस्टमर अगर 14 साल की लड़की की डिमांड करता है तो आप भी क्या कर सकते हैं। कस्टमर इज गॉड। गॉड कभी गलत नहीं करता। देखिए ना कितनी अच्छी अच्छी चीजें बनाई हैं, किस लिए? एंजॉय करने के लिए ना। आपको नहीं लगता साल में इसके अलावा भी और कोई बख्शिश होनी चाहिए? सिर्फ कैश में ही नहीं, कभी कभी काइंड में भी देना चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? बस एक रात। हाउ डेयर यू। अपनी औकात में रहो। उसकी एक रात की कीमत तुम्हारे 4 महीनों की तनख्वाह के बराबर है। पैसे उठाओ और बाजार से अपनी औकात के हिसाब से किसी को बुलवा लेना। ठीक है मैम, फिर मिलेंगे। पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी की चादर हो, वरना इंसान नंगा हो जाता है।
है बॉबी, हमारी सबसे खूबसूरत लड़की। कौन है? सुन लिया, कहा ना तुम जाओ, मैं आता हूँ। सब गड़बड़ हो गया। मैं ऐसा करो, तुम चलो, तुम आगे चलो, मैं बाद में आता हूँ। लोग मुझे यहाँ पहचानते हैं। और ऐसा करो, ये रुपए तुम अपने पास रख लो, बाद में एंजॉय करेंगे फिर कभी। बाय। खुश लग रही हो। शायद। हुआ क्या? वो किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया। पुलिस ने सबको नीचे बुलवा लिया इंक्वायरी करने के लिए। मेरे हाथ में पैसे रख के वो बोला, नेक्स्ट टाइम हम लोग अच्छे से एंजॉय करेंगे। तुम बहुत लकी हो। कब तक? एक्सक्यूज मी मैम। यस सर। ये जो बाहर मरून लैंसर खड़ी है, इसमें कौन आया है? पता नहीं सर, पूछ के बताती हूँ। नहीं रहने दीजिए। क्यों मारा मुझे? मैं कहीं भाग सकूं? इतनी अच्छी किस्मत नहीं है मेरी। वहां अंदर वो इंस्पेक्टर दिख गया। मैं बाहर आई तो तुम कहीं नहीं थे। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं डर गई। वहां पीसीओ दिखा तो मैं तुम्हें फोन करने गई थी। तुम्हारा नंबर था मेरे पास। गुस्से में आदमी के हाथ तो चलते हैं मगर आंखें बंद हो जाती हैं। वाह जी वाह मैडम जी। हाँ कपूर सर,
आपको नई लड़की मिल जाएगी। वाह जी वाह। मैडम जी, हम जब भी यहाँ आते हैं आप ही के यहाँ तो फोन करते हैं। शाम को आपके होटल में लड़की पहुँच जाएगी। वाह जी वाह वाह। केके को बुलाओ। वो आ रहा है। आज शाम ठीक 8 बजे तुम्हें बॉबी को रीजेंसी होटल ले जाना है, रूम नंबर 1103। बॉबी को? मगर उसकी तो तबीयत ठीक नहीं है। बॉबी की तबीयत ठीक नहीं है या फिर तुम्हारी? तुम्हें तो औरतों से नफरत है ना केके? उनकी तबीयत की फिक्र कब से होने लग गई? हाँ, कहाँ की हो? पोरबंदर। कितने दिन हुए? बस 1.5 महीना। वाह जी वाह। वाह जी वाह। Cheers. वाह जी वाह। कॉफी है, 2 देना। एक मिनट। हाँ, बिस्किट्स। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। क्यों मदद कर रहे हो मेरी? पता नहीं, शायद इंसान का गुस्सा कभी कभी उसकी आंखें खोल देता है। हमेशा से अकेले हो? मतलब कोई साथी, कोई अपना? बीवी थी, दगा दिया। मेरे ही दोस्त के साथ खत्म कर दिया मैंने उसे और दफन कर लिया खुद को। तुम्हें देख के लगता था कि बहुत से दर्द छुपा रखे हैं तुमने अपने अंदर। अच्छा लगा तुमसे मिलके। मैम को हमारी तरफ से थैंक्स बोल देना। हाँ, ऑफ कोर्स, बाय ऑल मींस।
मैम का ना हो। ये लो। तू रख ले। नहीं केके, मेरा तो इतना रेट भी नहीं है। बोला ना रख ले तू। मगर फिर ये क्या देगी मैम को? वो मैं दूंगा। तू बहुत बदल गया रे केके। गुड फॉर अस। By the way, you are very lucky. बहुत किस्मत वाली हो तुम। फरजाना बहुत अच्छी लड़की है ना? हो भी सकती है। चलो, कोई तो तुम्हारी दोस्त है। मैं उसका दोस्त। कब से जानते हो उसे? एक उम्र बीत जाती है इंसान को जानने समझने में। चलो छोड़ो ये सब बातें। एक बात बताओ, तुम लास्ट टाइम कब हंसे थे? सब कुछ सपने जैसा लगता है। एक लड़की अपनी मर्जी के खिलाफ कॉल गर्ल बनी हो और कोई भी आज तक उसे छू भी नहीं पाया। Isn't it amazing? कभी कभी सोचती हूँ कि ये सब कुछ मेरी किस्मत नहीं, शायद यहाँ से बाहर एक दूसरी जिंदगी मेरा इंतजार कर रही है। तुमने ठीक कहा था, सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। जिंदगी भी कितनी अजीब है। जो चाहते हैं वैसा होता नहीं, और जो होता है वैसा कभी सोचा नहीं। उदय आज होता तो कितना अच्छा होता। चाहा तो मैंने भी यही था बॉबी, कि उदय और तुम यहाँ से कहीं दूर दूर चले जाओ। तो वो एसएमएस तुमने भेजा था? हाँ, तभी तो कहती हूँ, अगर तुम यहाँ से निकल सकी तो मुझसे ज्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सीरियसली, मुझसे भी शादी की थी उदय ने, लेकिन वो छोड़ गया मुझे यहाँ अकेले तड़पने के लिए। मान्या, हम दोनों साथ साथ निकलेंगे। मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाऊंगी। हाँ, हाँ। अगर सबकी किस्मत एक सी होती तो दुनिया कितनी बोरिंग हो जाती है ना? I love you, मान्या। I love you। आपके चिड़ियों के घोंसले को नजर लग गई मैम। मैंने कभी सोचा भी नहीं था केके ऐसा करेगा। केके? अरे जेल में सड़ता रहता। 302 का केस था, अपनी बीवी को मारा था उसने। उम्र कैद होती साले को, 14 साल। आपकी गवाही ने बचाया उसे। एहसान फरामोश। वो तो अच्छा हुआ मेरी कपूर से बात हो गई। आज बॉबी की जगह लड़की बदल दी, कल आपके पैसों में चूना लगा सकता है। अगर ये बात तो मुझे पहले कहती तो मैं कभी यकीन नहीं करती, लेकिन अब मुझे लगता है केके ऐसा कर सकता है। केके ऐसा नहीं था मैम। मैं जानती हूँ नोनी, मैं जानती हूँ कि केके ऐसा नहीं था, लेकिन अब क्या हो गया उसे? अगर गौर से देखे तो इस सब की एक वजह है। करके खुद की नजरों में गिरने का जमाना लग गया अब, क्योंकि अब आपके हाथों में है जर्मन टेक्नोलॉजी से बना ये न्यू एडवांस्ड ब्रेस्ट एनहांसर,
जो 15 दिनों के एक अंदर मंगाना असर दिखाना चाहिए। शुरू करे। नहीं? इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी एकदम किसके लिए? आसान है। निविया के काम आएगा। क्या यार, जब भी देखो मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। और अगर कभी चाहिए तो नोनी भी यूज कर सकती है। Just shut up. I don't need this. अपना तो सब कुछ नेचुरल है। अरे यार, सबका ऐड आता है, अपना भी ऐड आना चाहिए ना। Not a bad idea. Definitely आना चाहिए। सोच ना ऐड कैसे होगा। संडे हो या मंडे, रोज मनाओ फंडे। No. That would be too direct. हाँ यार, देख मैं बताती हूँ। क्या आपकी बीवी आपको बोर करती है? हाँ। क्या आपकी बीवी बेडॉल हो चुकी है? हाँ। क्या आपकी बीवी आपको संतुष्ट नहीं कर पाती है? हाँ भाई हाँ। तो आइए आशियाना में, आइए और देखिए एक से एक बढ़कर डिजाइनर लड़कियाँ, और आकर हमारे विंटर बोनैंजा का फायदा उठाइए। 2 लड़कियों के ऊपर 1 लड़की फ्री। फ्री में कौन जाएगा? हाँ मैडम। अरे नहीं, उनका तो अलग से स्कीम है। क्या? फैमिली पैक। अच्छा एक बात बता, 2 के साथ 1 फ्री कौन? 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 अरे उठा फोन। ये फोन क्यों नहीं उठाते? कहीं आशियाना में ताला तो नहीं लग गया? हेलो नोनी। हाँ, अरे कितनी देर से घंटी बज रही है, कोई उठाता क्यों नहीं? और मैडम का मोबाइल भी ऑफ है। मैम बाहर गई हैं नारी उत्थान के सेमिनार में। बात क्या है? Why are you so upset? हाँ, वो कमिश्नर साहब ने टेंशन दे रखी है। आज शाम वर्ली गेस्ट हाउस में कुछ दोस्तों को बुलाया उन्होंने, गेट टुगेदर के लिए। वो चाहते हैं मैडम बॉबी को भेज दे वहां, पर अब मैडम ही नहीं है तो क्या हुआ? मैं हूं ना, I'll manage। मैं बॉबी को शाम को भेज दूंगी, ठीक है? थैंक्स अ लॉट। ला ला ला। तो ये थी खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें। आइए अब चलते हैं विज्ञान भवन, जहां पर सभी राज्यों की बैठक चल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि कानून जुर्म को ढूंढ सकता है, मगर उसे हमेशा के लिए मिटा नहीं कमिश्नर साहब सकता। दिल्ली में है तो मुंबई का पुलिस बॉबी को वर्ली गेस्ट हाउस किसके लिए बुलाया? जिम्मेदारी। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं रास्ते में हूँ। अच्छा सुनो, बॉबी को छोड़ आए तुम? हाँ क्यों? क्या कमिश्नर साहब दिल्ली में अभी इनकी स्पीच का लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। क्या? छोड़ दो। तुम्हारी कीमत मेरी 4 महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। तुम्हारी तरफ नजर उठाकर देखने की औकात नहीं है मेरी। अब पता चलेगा तुम्हें और तुम्हारी मैडम को तुम लोगों की औकात क्या है। साली 2 कौड़ी की रान मुझे बोलती है अपनी औकात की लड़की के साथ ऐश करना। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। तुझे बोला था ना सुबह आना है?
छोड़ दो उसे, छोड़ दो। मत मारो, मर जाएगा वो, मत मारो। आज नहीं बोलोगे तुम कि बॉबी, यू आर वेरी लकी। छोड़ दिया फिर तुम्हें? नहीं, मैं खुद ही चली आई। वहां जाने के बाद उसकी बीवी के साथ पैचअप हो गया उसका, मगर जब भी चांस मिलता था मुझसे मिलने आता था, पूरा ख्याल रखता था मेरा। लेकिन मुझे लगा कहीं मेरी वजह से उसकी ज़िंदगी ना बिखर जाए, वो फिर अपनी बीवी और बच्चों से दूर ना हो जाए, बस इसीलिए चली आई। अच्छा किया कि तुम वापस आ गई। बाकी लड़कियों को भी पता चलना चाहिए, यहाँ से भागकर कोई कहीं नहीं जा सकता, लौटकर यहीं आना पड़ता है। बेकार के सपने देखने से कोई फायदा नहीं। ये तुम लोगों का घर है, क्या कमी है तुम्हें यहाँ? चैन से रहो, ऐश करो। इंस्पेक्टर विक्रम, बास्टर्ड साला, एक तो धोखे से पैसे भी नहीं दिए, पूरे 75,000 का चूना लगा गया। जज्बात भी खोल कर पी गई हो क्या? समझ में नहीं आ रहा? सठिया गई हो? रेप हुआ है बॉबी का। रेप तो हमारा हर रोज होता है, मगर उसके पैसे मिलते हैं, इसलिए ये बिजनेस कहलाता है। तो क्यों चली आई? चली जा वापस। दिव्या तो चली जा वापस। दिव्या तो क्यों चली आई? वापस चली जा दिव्या, प्लीज वापस चली जा। वापस चली जा दिव्या। सर, पिछले 10 दिनों से इस बंगले के बाहर हैं। कोई देखेगा तो सोचेगा कि रखवाली कर रहे हैं। निगरानी। सॉरी सर। कहाँ सर? थोड़ा चाय पी के आते ना। चलिए सर। सर, कमिश्नर की गाड़ी। कमिश्नर साहब, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। मैं नहीं समझ रहा हूँ। कमिश्नर साहब, अगर आप चाहें तो। कुछ नहीं कर सकता मैं। आई एम सॉरी मैम। आपका बिल्कुल कंट्रोल नहीं है आपके लोगों पर। कभी किसी नेता को मार देता है तो कभी बार में मारपीट होती है। आज तो पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। हाथ क्या उठाया? मार ही डाला उसको। और आप चाहती हैं कि मैं आपकी मदद करूं? देखिए, डिपार्टमेंट के प्रति भी हमारी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। कमिश्नर साहब प्लीज, आप मेरी बात तो आप सुनिए मेरी बात। सरकार को जवाब देना पड़ता है हमको। मीडिया वालों ने तो पहले ही बदनाम कर रखा है पुलिस वालों को। इसलिए आपके लिए यही अच्छा होगा कि आप अपना डेरा यहां से उठाएं और अपनी लड़कियों को लेकर किसी दूसरे शहर में चली जाएं। और इस नेक काम में मैं आपकी जरूर मदद करूंगा।
तुम लोग यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाओ यहाँ। बॉबी, you bloody bitch! How dare you, huh? मैडम रुक जाइए, इस वक्त आप नशे में हूँ। आउट के बीच में मत आना। आज अगर हमारे बीच कोई भी आया ना तो जस्ट वॉच इट। बॉबी, बोलिए। खुद को बहुत इनोसेंट समझती हो तुम, हरामजादी साली। आज तेरी वजह से कमिश्नर साहब ने बरसों पुरानी दोस्ती तोड़ दी। सब कुछ ठीक चल रहा था यहाँ। तुम्हारे आने से पहले, जब से तुम यहाँ आई हो, मेरा आशियाना बर्बाद हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया है। कमिश्नर कह रहा है शहर छोड़कर चली जाओ। कहाँ चली जाऊं और कैसे? अभी बहुत खूबसूरत लगती हैं आप। बैंड्रा सिग्नल पर आज भी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। बेबसी में इंसान के बस में बस यही रह जाता है। How dare you, you bitch! जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुख हो रहा है? तकलीफ हो रही है तुम्हें? अरे उठा लो इसे, लगा लो अपने गले से। केके से लड़कियां डरती है, कांपती है उसके नाम से। केके लड़कियों से नफरत करता है। ब्लडी इम्पोर्टेंट। झूठ है ये सब। सच तो ये है कि तुमने नफरत करने का नकाब ओढ़ रखा है। ना मर्द कहीं के, नपुंसक। इसीलिए तुम्हारी बीवी तुम्हारे दोस्त के साथ सोती थी। तुमने मुझ पे हाथ उठाया। ये लो पैसे। ये लो, चली जाओ यहाँ से। ट्रेन पकड़ो और चली जाओ यहाँ से। जाओ। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जाओ यहाँ से, बोला, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। जाओ।
शालिनी देवी को पकड़कर सलाखों के पीछे करने की उसकी हसरत अधूरी रह गई। केके ने अपनी आत्मरक्षा के लिए मैम पर गोली चलाई, जिससे उसकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर अविनाश के इस बयान की वजह से केके को सिर्फ 2.5 साल की सजा हुई और आशियाना सूना हो गया। वाह, क्या इंटेंस नॉवल है। कल शाम लंदन में बुकर प्राइज की घोषणा की गई। श्री कृष्णकांत के नॉवल बॉबी को इस वर्ष पुरस्कार के लिए चुना गया। श्री कृष्णकांत से एक विशेष मुलाकात आज रात 8 बजे इसी चैनल पर। What a place, man. ये यहाँ रहते हैं? नो थैंक्स। Thank you. सर, आपके दोनों नॉवेल सेक्स पर आधारित हैं। एक्चुअली आप वही लिख सकते हैं जो जिंदगी आप जीते हैं। यू मीन टू से कि आशियाना था, मैम थी, बॉबी थी। मेरी बीवी। हाय। हेलो। आपने जवाब नहीं दिया। क्या बॉबी वाकई थी? आपको क्या लगता है? वेल, मुझे लगता है कि ऐसी कोई जो आपके बहुत करीब रही होगी। हेलो, हाँ, मैं मैम बोल रही हूँ।